नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी की क्लासेज है और हिंदी की इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। इसका शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट बस यही है कि आप इसे बार बार क्लास को लिखेंगे। टाइटल से या थंबनेल से आप समझ गए होंगे, तत्सम और तद्भव या तद्भव और तत्सम की क्लास है, जो कि बार बार लिखने से आपको याद होगी। आपकी एक दिवसीय परीक्षा में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर कोई भी एक दिवसीय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हिंदी अवश्य आपको बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत कर लेनी है, क्योंकि से आप बचपन से पढ़ करके आते हैं, तो इसमें से नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। ये सिर्फ ऐसा टॉपिक है जो आपको याद करना है। पहले पार्ट में मैं बता चुका हूँ, तत्सम वो शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत से ही प्राप्त किए होते हैं या संस्कृत से ही संबंधित होते हैं या संस्कृत के ही शब्द होते हैं, और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित करके तद्भव में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें हिंदी के शब्द भी आप आमतौर पर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखते हैं इन सारे पॉइंटों को, और जो वो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं खासतौर पर जो प्रीवियस एग्जाम में पूछेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जा रही है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे राजस्थान का हो, एमपी का हो, उत्तर प्रदेश का हो, किसी भी राज्य का हो, हिंदी से रिलेटेड, हिंदी है तो मतलब हिंदी के क्वेश्चन है, उसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे किसी भी राज्य का पेपर हो, किसी भी बड़ी लेवल का पेपर हो। ठीक है, तो देखते हैं तद्भव और तत्सम। तो क्लास नंबर 2 है जी हमारी, आप हेडिंग में डाल लीजिएगा तद्भव और तत्सम। तो देखिए, इधर तद्भव लिख लीजिए और ऐसे तत्सम आप जैसे लिखें वैसे। तो पहला शब्द है तिरछा। ठीक है, तिरछा का तत्सम शब्द क्या होगा? तिर्यक होगा। ठीक है, या तिर्यक शब्द आ सकता है, तिर्यक का तद्भव बताइए तो क्या होगा? तिरछा होगा। आपस में एक दूसरे प्रश्नों को पूछ सकता है एग्जामिनर, तत्सम लिख करके तद्भव पूछ लेता है और तद्भव लिख करके तत्सम पूछ लेता है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं पकवान। तद्भव शब्द है, तद्भव का पकवान का तत्सम शब्द क्या होगा? पकवान होगा, पकवान होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है इन्हीं शब्दों पर। या मैं बात करूं पुत्र वधु तत्सम शब्द है, पुत्र वधु तत्सम है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? पतोहु होगा। तद्भव क्या होगा? पतोहु। अगला पर्ण सलिक। पर्ण सलिक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? पंसारी होगा, यह पसारी होगा, है ना। एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, गांव में बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इसको पसारी। पसारी या पंसारी या पर्ण सलिक कैसे कहते हैं? जो जड़ी बूटी बेचने वाला होता है ना, उसी को तो बोलते हैं। जो देसी दवा रखता है उसके पास हम दवाइयां लेने जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंसारी। कौड़ी तद्भव शब्द है, कौड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा? कपर्दिका होगा। कौड़ी मतलब 20 का समूह, जहां 20 का समूह होता है उसके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कौड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 20 के समूह को क्या बोलते हैं? कौड़ी। तत्सम क्या होगा? कपर्दिका। अपाहिज, अपाहिज तो आप जानते हैं, अपाहिज मीन्स दिव्यांग या पंगु हो जाना या अपंग हो जाना, कोई भी शब्द आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, दिव्यांग पढ़ सकते हैं। तो अपाहिज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? आपाद हस्त होगा। ध्यान देना है, आपाद हस्त तत्सम शब्द। पसीना आता है आपको जब मेहनत करते हैं या खेलते हैं कूदते हैं, आप कोई भी या मेहनत कर रहे हैं, तो पसीना का तत्सम शब्द क्या है? प्रसेद। कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से, प्रसेद। ओजह का तत्सम क्या होगा? उपाध्याय। ये सिंपल है, ये तो गोत्र सुने होंगे आपने, ओजा एक गोत्र होता है, उपाध्याय कौन से उसमें होते हैं? ये ब्राह्मणों में आते हैं। ठीक है, अंगीठी, अंगीठी किसे कहते हैं? यहां पर अग्नि जला करके आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, उस एक छोटे से स्थान को क्या बोलते हैं? अंगीठी। अग्नि से संबंधित, अग्नि, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठ का। मैंने कहा अंगीठी का अर्थ किससे? अग्नि से संबंधित है, तो पहला ही शब्द इसमें क्या लिख रहा है? देखो, अग्नि। तो इजीली याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और पीछे क्या है? इष्ट का, अग्निष्ट का तत्सम शब्द है। रहट का तत्सम शब्द क्या है? अरहट। रहट, ये वाले शब्द कहाँ मिलेंगे आपको? आप हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, और एंशियंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत के राज्यों को पढ़ेंगे, जैसे चेर है, पांड्य है, चोल साम्राज्य है, ठीक है, या गुप्त साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य में, उससे पहले रहट का इस्तेमाल होता था पानी को निकालने के लिए। कहां से? कुएं से पानी को निकालने के लिए, बैलों के माध्यम से, पुराने समय में अगर आप देखोगे तो। उसी को, रहट को क्या बोलेंगे तत्सम में? अरहट बोलेंगे। ठीक है, सांस, सांस लेते हैं तो सांस का तत्सम शब्द क्या है? निश्वास। क्या है ये शब्द? निश्वास है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सिंघाड़ा श्रृंगाटक होगा, इंपॉर्टेंट होता है ये। उलाहाना, उलाहाना का क्या होगा? उपालंब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पुरानी परीक्षाओं में पूछेंगे, एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। उलाहाना का जो अर्थ होता है वो होता है शिकायत करना। उलाहना का क्या मतलब होता है? शिकायत करने से संबंधित होता है ये वाला शब्द।
उलाहना, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उपालंब। भमरा या भौरा, भमरा भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर भौरा, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, भ्रमर, और तद्भव शब्द क्या है, भौरा। आगे बात करते हैं तद्भव और तत्सम। सूरज क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। देवर क्या है, तद्भव शब्द है, द्विवर क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। खीर तद्भव शब्द है, खीर का तत्सम क्या हो जाएगा, क्षीर। खेत तद्भव है, खेत का तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका त्वरित क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ याद करने, बार बार याद करने, बार बार नोट करो, जो आपको नहीं आए आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे, बार बार लिखने से याद होंगे। मक्खन, मक्खन तद्भव है, मक्खन का देखिए मृक्षण भी आ सकता है, ये भी ऑप्शन में दे रखा है, और कई जगह एग्जाम में आपको मंथज भी मिल जाएगा। मृक्षण या मंथज तत्सम शब्द है मक्खन का। आज जैसे हम बात करते हैं कि आज का तत्सम शब्द क्या है, अद्ध हो जाएगा। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा। गहरा का क्या हो जाएगा, गंभीर। बोलते हैं ना कि इसकी सोच में बहुत गहराई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं कि गंभीर व्यक्ति, ये गंभीर बातें कर रहा है, ठीक है। तो गंभीर तत्सम। अक्षर हो जाएगा, अक्षर तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, अक्षर। घड़ा, जो कि पानी भर करके पीते हैं आमतौर पर बहुत सारे, आज भी गांव में, शहरों में भी, इवन शहरों में कम, लेकिन गांव में ये संस्कृति, ये व्यवस्था, ये धरोहर आपको मिलेगी कि गांव के जो निवासी हैं वो किस में पानी पीते, गर्मियों में फ्रीज को कम प्राथमिकता देते हैं और घड़ों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, साफ शुद्ध और शीतल पेय पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए। तो घड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। खाट, खाट का खटवा, एमपी में और बहुत सारे राज्यों में खाट से क्या बोलते हैं, खटवा। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जाएंगे तो खटवा बोलेंगे, ला रे मोड़ा खटवा ला, ठीक है। कई पाई ला मोड़ा और खटवा ला, तो ऐसे शब्द कई बार इस्तेमाल होते हैं अलग अलग जगह। नखत का हो जाएगा नक्षत्र, नक्षत्र दिखाओ कहीं जाने से पहले भैया, ठीक है। बच्चा तद्भव शब्द है, और बच्चा का तत्सम वत्स हो जाएगा। बछड़ा तद्भव शब्द है, और बछड़ा का भी तत्सम वत्स हो जाएगा। यहाँ आप समझ रहे हैं वत्स को मतलब बच्चे से ही है, सिंपल। बछड़ा भी क्या है, बच्चा है, और उस बच्चे की बात करिए मानव के बच्चे की, तो क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, ध्यान रखना है। सलाई, सलाई का क्या हो जाएगा, सलाका। फूल का क्या हो जाएगा, पुष्प। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं आपस में, लेकिन फूल तद्भव है और पुष्प इसका तत्सम है। मीठा क्या क्या हो जाएगा, मिष्ट हो जाएगा, ठीक है। बत्ती का क्या हो जाएगा, वर्तिका। ये कौन सी वाली बत्ती है, ये वाली बत्ती है, कौन सी वाली बत्ती है, जब दीपक में जो बत्ती लगा के जलाते थे आज से कई वर्ष पहले, इसका भी दौर रहा था। दौर सारी चीजों का रहा है, तो बत्ती का भी दौर था, है ना। एक बोतल लेते थे, बोतल में मिट्टी का केरोसिन तेल डालते थे, उसमें से बत्ती लगा के और उसके ढक्कन में से उसे निकाल के उसे बनाते थे, उसे दियो बोल सकते हैं अपनी भाषा में, दीपक बोल सकते हैं। तो उसी बत्ती की बात हो रहे हैं। तो बत्ती को वर्त का तत्सम शब्द के रूप में बनाएंगे। अंगोच्छा, अंगोच्छा का क्या होगा, अंग प्रोच्छा। अंग प्रोच्छा क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द ये है, और तद्भव ये वाले हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई उत्साह एक तत्सम शब्द है, उत्साह का तद्भव बताइए, तो क्या बताएंगे आप, ओछा। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, ओछा। अलूखल एक तत्सम शब्द है, अलूखल का वो बताइए आप, तद्भव शब्द बताइए, तो क्या बताएंगे, ओखली बताएंगे। अंगोच्छा का मतलब मैं बताऊं, अंगोच्छा का मतलब कठिन सा शब्द है, तो इसका मतलब क्या है, गमछा। इसका मतलब क्या है, गमछा। गमछा सुना होगा, बिहार में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम स्वाफी बोलते हैं कि लाला लाला स्वाफी लिया, धूप पर रहिए, स्वाफी ओढ़ के जा, सर पर डाल के जा, सर ढक के जा, ऐसे इसी को बिहार में क्या बोलते हैं, गमछा बोलते हैं। तो गमछा को क्या बोलते हैं, अंगोच्छा, या उसका तत्सम शब्द क्या है, अंग प्रोच्छा। अंग मतलब अंग को ढकने वाला, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। कारज का क्या हो जाएगा, कार्य। कार्य तत्सम शब्द है और कारज तद्भव शब्द है। गदर्भ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गधा, गदहा, ध्यान देना है, ठीक है। 14 संख्या बोलते हैं ना हम, 14, 14 को क्या बोलेंगे, चतुर्दश। जुगति, जुगति को क्या बोलेंगे, युक्ति। जैसे किसी को कोई दिक्कत हो गई, कोई समस्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो उस समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कई आमतौर पर सामान्य जनजीवन में होता है, ठीक है। तो जुगति तद्भव है, युक्ति उसका तत्सम है। जौ, जौ एक फसल है और इसका तत्सम क्या है, यव। और यव का जो उल्लेख आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जीएस में अगर आप पढ़ेंगे तो ये वाला शब्द आपको मिलेगा वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में जौ का उल्लेख मिलेगा। दर्शन करने चल रहे हैं भैया, तो तत्सम क्या हो जाएगा, दर्शन। ये है दर्शन और ये दर्शन है। गाय का गौ हो जाएगा, नाक का हो जाएगा नक्र,
बहन, सिस्टर इंग्लिश में है ना, हिंदी में बहन या तद्भव शब्द बहन है, तत्सम क्या हो जाएगा, भगनी। ठीक है, सुहाग, सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्यवती, आशीर्वाद देते हैं, सदा सौभाग्यवती रहो, इसका मतलब है कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे, 100 200 500 साल तक बना रहे, 1000 साल तक बना रहे, 2-4 लाख साल तक बना रहे, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, सन्यासी, देखो अंकी बिंदी है इसमें सिर्फ, और इसका तत्सम शब्द बनाया है, तो सन्यासी यहाँ आधा नाम ही और अंकी बिंदी है, बस इतना सा अंतर है। अगर प्रश्न आ जाए कि तत्सम शब्द सन्यासी है, इसका तद्भव बताइए, तो तद्भव ये बताएंगे, श्यामला, श्यामला का तत्सम श्यामल। ठीक है, ये श्यामल या श्यामला का अर्थ किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा, अश्रु। करोड़ का क्या होगा, कोटि। जैसे हम कहते हैं कई बार, और हमारे साधु सन्यासी कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, तो करोड़ शब्द हम अपनी भाषा में बोलेंगे 33 करोड़, और उसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे, दूसरी का मतलब संस्कृत भाषा में बोलेंगे, या तत्सम की भाषा में बोलेंगे, या शास्त्रों की भाषा में बोलेंगे, तो कोटि शब्द बोलते हैं उसी भाषा को हम, तो कोटि वहां पे। अमीय तद्भव शब्द है, और अमीय का क्या हो जाएगा, तत्सम अमृत हो जाएगा। आपस में दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, आपस में दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमीय शब्द तद्भव है और अमृत इसका तत्सम है। गोबर का क्या है, गो में, ये पढ़ा दिया मैंने कई बार रिपीट। तेल का तेल हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे ही आते हैं और यहीं पे गलती कर जाते हैं, तेल का तेल हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द। मेढक का तत्सम क्या होगा, मंडूक। यह सप्तसती एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा भाई साहब, सतसई। और सतसई एक रचना रही है, एक जाने माने हिंदी के कवि रहे जिनका नाम है बिहारी, तो बिहारी जी की रचना रही है सतसई, और सतसई का तत्सम शब्द है सप्तसती। सुई का तत्सम क्या है, सूची। नारियल का सबसे ज्यादा खेती केरल में होती है, तमिलनाडु में, नारिकेल। इसका एक और भी मिल सकता है, आयोग ने 2 आंसर सही माने थे एग्जाम में, है ना। नारियल आ जाए तद्भव के रूप में तो नारिकेल तो याद रखना ही रखना है आपको। इसके अलावा एक और था, वो बताएंगे अगली क्लास में। पानी का पानीय, और भूमि का पृथ्वी तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। संख्या में लिखते हैं 4, 4 का क्या होगा, चतवार। पत्थर का होगा प्रस्तर, ये पूछा गया, पत्थर कई बार इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पत्थर का प्रस्तर कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये थी छोटी सी क्लास तत्सम और तद्भव की। लगातार आप पढ़ते रहिए, जो कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं के, एसआई के लिए पढ़ो, पुलिस के लिए पढ़ो, जीडी में हिंदी का जो 25 नंबर का पार्ट है उसके लिए पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, एक दिवसीय परीक्षा के लिए। ठीक है, ये हाई लेवल तक के मैं हिंदी के क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जितने भी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी पूछे, तो छोटे एग्जाम्स में तो आपके लिए आने ही आने जी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, यूपी SSC पेट का पेपर देखेंगे तो आपको लेवल तक जो पढ़ना है ना, हिंदी हो चाहे जीएस, वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तक जाइए और पढ़िए। तो वही मेरी कोशिश है कि इसमें अच्छे से अच्छे और बेहतरीन जो हिंदी के प्रश्न सभी पूछे गए, उन्हीं को मैं पहले करा रहा हूँ, उसके बाद फिर टॉपिकों में भी पढ़ाएंगे इनको। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। यदि चैनल पे आप हमारे साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो कोर्स है हमारी तरफ से, वो बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आप लगातार पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्लास से चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को नमस्कार, राधे राधे।